हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मार्केट। आए लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे भी रहना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए निफ्टी की, तो देन डेफिनेटली यस, दिवाली में तो पोर्टफोलियो का दिवाला ऑलरेडी निकल चुका है। निफ्टी अभी भी अपने निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये अक्टूबर नवंबर इस सेशन में कहीं ना कहीं सितंबर के मिड से ही कहीं ना कहीं Q2 रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे और कहीं ना कहीं भाषा को ट्रैक करने में Q2 रिजल्ट का भी काफी बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं दिग्गज दिग्गज सेगमेंट से दिग्गज स्टॉक्स कहीं ना कहीं ट्रैक होते हुए दिखे। साथ ही साथ एफआईएस की बिकवाली कम होने का नाम नहीं ले रही और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई रिकवरी आती है तो लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि कोई रिवर्सल आने वाला है, कोई तेजी आने वाली है और उसके चक्कर में ट्रैप भी हो जाते हैं। देखा जाए तो वही हुआ कहीं ना कहीं इस हफ्ते में भी, यानी कि यूएस इलेक्शन में ट्रम्प के जीतने पे कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम था, जिसके चलते निफ्टी कहीं कि 24,500 रुपए के लेवल्स तक जाता हुआ दिखा। बट मैं जैसे बोला था कि निफ्टी में 24,500 के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है, वो क्लोजिंग नहीं मिली और देखा जाए तो जो भी लॉन्ग पोजीशन लेके गए थे वो कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में ट्रैप होते हुए दिखे। तो मेरा मानना है यहाँ पे आपको लेवल्स पे ध्यान देना है और साथ ही साथ ये बात दिमाग में रखनी है कि जब तक एफआईज नेट नेट शॉर्ट साइड पे हैं तब तक हम बाजार में कोई सस्टेनेबल रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे अगर अब मैं फ्राइडे के सेशन की बात करूं तो एफआईज ने बिकवाली करके गए, ओवरऑल करेंगे 3400 करोड़ की बिकवाली हो गई। तो जब तक वो बाई साइड पे नहीं आते या नेट नेट बाइंग शो नहीं होती तब तक मेरा मानना है निफ्टी में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। एंड सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी इस हफ्ते के लोस को भी तोड़ देता है तो एक बार जैसे ने बोला कि निफ्टी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी टेस्ट कर सकता है। कहां पे आता है ये 200 डे में? ये 200 डे में एक्जैक्टली आता है 23,550 500 के लेवल्स पे। ऑलराइट, तो वहीं पे फिर निफ्टी फिसलता हुआ हमें दिखेगा। बाकी मेरा मानना है और भी रिजल्ट कहीं ना कहीं अभी अलाइंड हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि निफ्टी में एक कंसोलिडेशन भी रह सकता है, जो कहीं ना कहीं 24,550 से लेकर के 23,880 के रेंज में रह सकता है। तो मेरा मानना है जब तक इस रेंज में है हमें थोड़ा न्यूट्रल बैच रहना चाहिए। हो सकता है निफ्टी इस जोन में एक अच्छा बॉटम फाइंड कर ले और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि मैं कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं तेजी की तरफ तो निफ्टी में 24,500 550 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जब तक इसके नीचे है थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। ऑलराइट, बाकी निफ्टी को अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू भी करना है तो मुझे लगता है इस हफ्ते के लोस का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। हालांकि इन लोस पे पहले भी हमने सपोर्ट लिया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं अगस्त सीरीज में तो हम इन्हीं लेवल से सपोर्ट लेकर के बॉटम बना करके एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की ओर लगाते हुए दिखे थे। तो कहीं ना कहीं होप की बात तो मैं नहीं करता, तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज में एक बॉटम बन सकता है और उसके बाद 24,500 रुपए के ऊपर एक दोबारा एक अच्छी खासी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। सो दैट्स द थिंग गाइस। सो यहाँ पे न्यूट्रल रही है जब तक इस रेंज के अंदर है, मैंने बता दिया है। बाकी बात कर लीजिए आप इंट्राडे बेसिस की, तो मंडे सेशन में जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ वो 24,300 से लेकर के 24,000 की देख पा रहा हूं एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेंस को डिस्कस कर लिया जाए तो 24,277 जो कि फ्राइडे का हाई था, 24,300 जो कि पुट कॉलेटर का जोन है, ये आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल की तरह काम करेगा। मैं सीधे से बोलूं तो एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। देखा जाए तो कोई भी उछाल आ रही है तो उसमें लोग बेच रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर निफ्टी में गैप अप लगता है या 24,300 रुपए के लेवल्स पे अगर निफ्टी अटकता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा बेचो। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी वापस कहने के अपने फ्राइडे की लूज की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बाकी जहां तक बात रही है फ्राइडे सेशन की करेक्शन की, तो उसके लिए शॉर्ट कवरिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 24,300 के ऊपर ही। अगर वो लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा मोमेंटम अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। तो अगर मुझे कॉल भी अगर बाय करनी है तो मैं ये 24,300 के हर्डल के ऊपर ही बाय करूंगा। अगर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए तो ऐसे सिचुएशन में जो आपके लिए अपसाइड टारगेट खुल जाएंगे वो अगेन 24,400 और 24,500 के लेवल्स खुल जाएंगे। ऑलराइट, बाकी हायर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 24,480 ये एग्जैक्टली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इसी लेवल के थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं तो 24,500 एक इमीडिएट बेसिस पे एक बड़ा मेजर में एक बहुत बड़ा हर्डल है, वीकली हर्डल कह सकते हैं हम। टेक्निकली इस हफ्ते का हाई 24,536। तो मेरा मानना है ये जोन निकालना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा हर्डल रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। एक तरह से मैं इसको वीकली रेजिस्टेंस जोन भी कह सकता हूं, है ना। तो अगर आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और इस जोन पे अगर अटकता हुआ दिखे तो एक बार अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक करके चलें। बाकी जैसे मैंने बोला कि एक डेली क्लोजिंग चाहिए इस हफ्ते के ऊपर। आप सीधे इस हफ्ते के हाइस के ऊपर ही नजर रखो, है ना। 24,540 ये की लेवल है एग्जैक्टली। इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल रही है सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब निफ्टी बेस बना चुका है और फिर बाद में एक तरह से देखा जाए तो ये 20 डेमा भी है गाइस, फॉल इन 20 डेमा का भी ब्रेकआउट होगा। अभी तक देखा जाए तो निफ्टी इस फॉल में 20 डेमा का ब्रेकआउट नहीं दे पाया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 24,800 24,880 जो कि हमारा कहीं ना कहीं एक्जैक्टली 21 अक्टूबर का लेवल था। बाकी ज्यादा मोमेंटम हमें 25,200 रुपए की तरफ भी ले जा सकता है।
यानी कि अपने वही मिड अक्टूबर के लेवल्स जहां पे डबल टॉप बना करके एक बड़ी करेक्शन कंटिन्यू हुई थी, तो वहां तक की तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाते हुए देखें। एक तरह से इस करेक्शन का खात्मा होता हुआ फिर हमें दिख सकता है अगर 24,500 550 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो, है ना। सो दैट्स अ थिंग। तो ये बात होगी अपर लेवल्स की। बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स में। तो लोअर लेवल से फ्राइडे के सेशन में 24,100 24,000 ये जोन में फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज हुई है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टेक्निकली 24,067 आपके लिए सपोर्ट रहेगा, जो कि फ्राइडे का लो है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो सीधे से 24,000, जैसे बताया कि यहाँ पे पुट राइटिंग इमर्ज हुई है, तो ये हमारे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक बाई जोन की तरह काम करेगा। जैसे बोला न्यूट्रल बेस्ड होकर के लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, तो अगर फ्राइडे के लोज को अगर सपोर्ट ले लेता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्राइडे के लोज को अप्रोच करे, वहां पे अगर बॉटम आउट हो रहा है, तो मेरा मानना है 24,000 के ऊपर एक छोटा सा एसएल लगा करके कहीं कि दोबारा रिकवरी को देखना चाहिए। कहां तक के लिए? फ्राइडे के हाई तक के टारगेट के लिए। तो आप इस रेंज में एक बार के लिए प्ले करके आप चल सकते हो। बाकी मेरा मानना है कि अगर निफ्टी फ्राइडे के लोस को अगर तोड़ देता है तो 24,000 आपके लिए प्राइमरी टारगेट रहेगा, सेकंड सपोर्ट है। बाकी अगर ये टूट जाता है तो मेरा मानना है गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में जो इस हफ्ते के लोस थे 24,855 या मैं बोलूं 24,800, वहां तक का डाउन मूव देखने को मिलेगा। एक तरह से बोला जाए तो ये हमारे लिए आने वाले हफ्ते में एक वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है, क्योंकि अगर इसको अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इस हफ्ते के लोस का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तो अगर ये लेवल एक बार मैं तो ये कहूंगा अपने शॉर्ट पोजीशन को एक बार के इंटरडे बेसिस में थोड़ा सा यहाँ पे जरूर कवर करें। बाकी ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं। बाकी अगर ये लेवल टूटते हुए दिख रहे हैं 23,800 के लेवल, तो मेरा मानना है ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लेवल क्या है? लेवल है एग्जैक्टली 23,500 550 का लेवल, है ना। तो वहां तक की गिरावट मुझे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाकी ये रेंज मैंने मार्क कर रखी है, ब्रॉड रेंज, जिसके अंदर आपको लेवल बेस्ड ही काम करके चलना है। ऑलराइट, सो ये बात होगी गाइस निफ्टी की। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूं गाइस। ऑलराइट, क्योंकि एसबीआई की Q2 रिजल्ट काफी खराब थे। बाकी वीकेंड में भी कुछ रिजल्ट अलाइंड है, लेट्स सी। बाकी गैप अप होता भी ऐसे बाजार में तो मेरा मानना है ट्रेंड बहुत ज्यादा कमजोर है, सस्टेन तो होगा नहीं। 24,300 के आसपास है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि बिकवाली करके एक बार चलना चाहिए। बाकी मैंने रेंज लेवल्स सब कुछ बता दिए, कहां से आपको क्या करके चलना है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा। बैंक निफ्टी में भी अक्टूबर सीरीज में जब से हम इंटर हुए हैं, एफआईएस की लगातार बिकवाली रही है। बैंकिंग स्टॉक से रिजल्ट उतने खास पसंद नहीं आए बाजार को। यहां तक कि हफ्ते के आखिरी दिन में एसबीआई का रिजल्ट आया, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद नहीं आया, है ना। एक तरह से मैं बोलूं तो एसबीआई ऑलरेडी पहले चला हुआ था, तो उसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वहां से और मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एक छोटी मोटी प्रॉफिट किंग देखने को मिली, कुछ खास नहीं है, बट मुझे लगता है मंडे के सेशन में बैंकिंग स्टॉक्स इस पे थोड़ा और रिएक्ट कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही कंसोलिडेशन की, तो बैंक निफ्टी इस समय एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि 52,500 से लेकर के कहीं कि 50,500 की रेंज है एज पर ऑप्शन डेटा। ऑलराइट, और मेरा मानना है अगर मिड कैप बैंक निफ्टी को अगर एक पोटेंशियल रिवर्सल देना है टुवर्ड अपसाइड, तो उसके लिए इस महीने का जो मतलब अक्टूबर सीरीज का जो हाई है 52,500 550 का जोन, इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी वापस अपने प्रीवियस हाईज की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इसको अपने मंथली लोस का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो एक बड़ी करेक्शन दोबारा कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। ऑलराइट, तब तक मैं तो यही कहूंगा इस वाइड रेंज के अंदर आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। कोई बीटीएस टेस्टिविटी नहीं, इंट्राडे में प्ले कर सकते हो, एक सिस्टमेटिक रिस्क लो और प्रॉफिट बुक करके निकल लो, बस मैं इतना ही बोलूंगा। सो इस रेंज में मैं न्यूट्रल हूं और इंट्राडे बेसिस में ही ट्रेड कर रहा हूं। ऑलराइट, तो अब सीधे बात करेंगे यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे मंडे सेशन के रेंज के बिहाफ पे। तो अगर रेंज की बात की जाए तो मंडे सेशन में मैं 52,000 से लेकर के यानी कि 51,500 की रेंज देख पा रहा हूं एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें 52,000 का लेवल फ्राइडे के सेशन में हर्डल तो था ही, साथ ही हमारे लिए मंडे के सेशन में भी हर्डल की तरह काम करेगा। यहाँ पे काफी हैवी क्वालिटी देखने मिल रही है। तो एक तरह से मैं बोलूं तो 52,000 का लेवल आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ पे अगर आपको अटकता हुआ दिखे, रैली फेल होती दिखे, तो 40-50 पॉइंट कैसा लगाइए और दोबारा बेचिए। तो वहीं पे जहां तक बात रही नेक्स्ट हर्डल की, तो नेक्स्ट हर्डल मैं देख पा रहा हूं एग्जैक्टली 52,356 और 52,570
6 के जोन में एग्जैक्टली ये मेरा मल्टी वीक हर्डल है एक तरह से। मैं अक्टूबर सीरीज में मैंने जैसे बताया कि ये मंथली हर्डल की तरह भी काम कर रहा है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वीकली बेसिस में भी। तो कोई भी अगर रिकवरी 52,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो मेरा मानना है 52,500 के जोन में एक बार बुक कर लेना चाहिए। बाकी जैसे मैंने बोला कि अगर एक रिवर्सल देखने को मिलना है तो बैंक निफ्टी को अपने अक्टूबर हाइस के ऊपर निकलना पड़ेगा, सीधे से बोलूंगा और कोई वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर हाइस के ऊपर निकलना पड़ेगा, मतलब 52,550 570 के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो हमने एक बेरिश गैप देखा था कहीं कि 350 पॉइंट 340 पॉइंट का वो गैप सेटल आउट होता दिखेगा। उस हिसाब से 53,000 हमारे लिए टारगेट बन जाएगा। और नेक्स्ट टारगेट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सीधे सीधे बैंक निफ्टी के प्रीवियस ऑल टाइम हाइस जो कि हमें 54,465 के लेवल है। तो मेरा मानना है इतनी बड़ी तेजी बाद, इतने बड़े प्रॉफिट के बाद, अब जिस तरह से बैंक निफ्टी एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से अगर अक्टूबर हाइस निकलते हैं तो प्रीवियस ऑल टाइम हाइस तक का पोटेंशियल बैंक निफ्टी के पास होगा। हो सकता है हम नए हाइस की तरफ भी जाते हुए देखें, 55,000 56,000 के लेवल्स भी हमें देखने को फिर मिल जाए, है ना। ऐसा एक्सपेक्टेशन हम लेके चल सकते हैं फिलहाल। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे 51,500 का लेवल पुटराइटर का जोन है और फ्राइडे सेशन में लगातार निफ्टी बैंक इन लेवल्स पे बॉटम आउट होता हुआ दिखा। बाकी मेरा मानना है मंडे सेशन में भी यही आपके लिए सपोर्ट है। इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। अगर 51,500 के ऊपर खुला है, फ्लैट ओपनिंग है, सस्टेन कर रहा है, तो मेरा मानना है एक बार एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है टुवर्ड 51,800 52,000 लेवल इन रेंज। वहीं पे जहां तक बात रही कमजोरी की, तो मेरा मानना है निफ्टी बैंक को अपने फ्राइडे के लोज का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, मतलब 51,500 51,400 के जोन को तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ऑलरेडी ले रखा है गाइस, जो कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरह तो काम करेगी, साथ ही साथ ब्रेकडाउन को पकड़ने में भी मदद करेगी। तो मेरा मानना है ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन कंफर्म हो रहा है देन डेफिनेटली आपके लिए फिर नेक्स्ट टारगेट खुलेगा टुवर्ड 51,000 लेवल, जो कि सेकंड मेजर पुटराइटर का जोन है और यहाँ पे काफी अच्छा OI भी इमर्ज होता हुआ दिखा है। तो मेरा मानना है वो आपके लिए इंटरडे बेसिस में प्राइमरी टारगेट की तरह काम करेगा, ऑलराइट, जो कि इस हफ्ते का लो भी है ओवरऑल, है ना। बाकी मेरा मानना है 51,000 का लेवल अगर टूट गया तो फिर कमजोरी बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी वापस यानी कि अपने अक्टूबर सीरीज की लोस की तरफ जाएगा, जो कि सीधे सीधे 50,379 और 50,191 के लेवल्स हैं, है ना। तो वहां तक का डाउन मूव मुझे देखने को मिलेगा। तो एक तरह से 51,000 का लेवल वीकली सपोर्ट की तरह, तो वहीं पे 50,380 50,190 का जोन आपके लिए मंथली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हाई लेवल्स पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो जोन मैंने मार्क कर रखा है ये मंथली और वीकली जोन की तरह ही काम करने वाला है, रेजिस्टेंस जोन की तरह, ठीक है। तो ये हर्डल रहेगा। बाकी इस जोन के ऊपर निकलने पे आप एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने हर एक लेवल को एक्सप्लेन कर दिया है, कहां से किस तरह का सिचुएशन बनेगी और किस तरह से मैं उसको प्ले करके चलना भी चाहिए, ऑलराइट। बाकी हम डेली अपडेट्स तो देते ही रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे भी। सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी बैंक। तो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा बायस है वो कहने की न्यूट्रली है। मैं यहाँ पे ना ही ज़्यादा बुलिश हूँ ना ही ज़्यादा बेरिश हूँ। मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा इस वाइडर रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक पोजिशनल बेट यहाँ पे खुलती हुई दिखेगी, चाहे वो तेजी हुई हो चाहे वो मंदी की हो, तो फ्यूचर के थ्रू प्ले किया जा सकता है फिर, है ना। सो दैट्स द थिंग। तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू गाइस ऑप्शन डेटा पे चल लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो निफ्टी में देखा जाए तो अभी भी कॉलेटर का प्रेशर देखने को मिलता है, पुटराइटर का कन्विक्शन अभी भी नहीं है। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अभी भी सेलिंग प्रेशर है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हर्डल की बात की जाए तो वो मुझे दिखने को मिलता है एग्जैक्टली 24,300 400 की पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन पे। उसके बाद कई मेजर कॉल रेटिंग देखने मिल रही है, दो है सीधे 24,500 के लेवल पे, जहाँ पे 59 लाख का वाई है। ये आपका सब वीकली हर्डल रहेगा, मेजर हर्डल रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ तक बात करें लोअर लेवल्स की, तो 24,000 और 24,100 का ही लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। 24,100 के लेवल पे 22 लाख का वाई, तो वहीं पे 24,000 की पुट ऑप्शन में 29 लाख का वाई। ये एक्जैक्टली आपके लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है। टूटेगा तो कमजोरी बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद 23,800 पे पुट राइटर्स हैं और उसके बाद अगर आप देखें तो सीधे 23,500 पे ही पुट राइटिंग देखने मिल रही है, जो कि निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है गाइस। सो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे प्रेशर है, लोअर लेवल टूटे तो सीधे 23,500 ही देखने को मिलेंगे। सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी। पीसीआर की बात की जाए तो पीसीआर 0.69 है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, कोई खास दिक्कत मुझे दिख नहीं रही। तो यहाँ पे मैं एक व्यू जैसे बोला कि मैं न्यूट्रली लेके चल रहा हूँ। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में ही कॉलेटर का ही प्रेशर देखने मिलता है। आप देखो पुट कॉलेटर के ओआई को और पुट राइटर के ओआई को, है ना। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा कॉलेटर के ऊपर है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतनी जल्दी तो लेवल नहीं निकलने वाले, है ना। एक तरह से मैं सीधे बोलूँ तो 52,500 एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है। जब तक इसके ऊपर निकलेगा नहीं या क्लोजिंग नहीं देगा
तब तक हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी में कोई रिवर्सल आ गया है, कोई तेजी देखने को मिलेगी। सो 52,500 के कॉल ऑप्शन में देखें तो 35 लाख का वाई सबसे ज़्यादा हुआ, यही मर्ज हो रहा है। उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर्स सॉरी कॉल राइटर्स हैं तो वह है 52,000 के लेवल, जो कि फ्राइडे का हाई था, ये आपके लिए मंडे सेशन में हर्डल की तरह काम करेगा। यहाँ पे 22 लाख का वाई हमें देखने को मिलता है। लोअर लेवल्स पे अगर कहीं सपोर्ट है तो वह सीधे 51,500 जो कि फ्राइडे का लो है, जहाँ पे 11 लाख का वाई है, और ये आपके लिए मंडे के दिन सपोर्ट की तरह काम करेगा इमीडिएट बेसिस पे। उसके बाद अगर कहीं पुट राइटर्स हैं तो सीधे 51,000 के लेवल, ऑलरेडी ये लेवल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये भी लेवल टूट गया तो हम सीधे जाएंगे अपने अक्टूबर सीरीज के लोस पे, बस और कुछ यहाँ पे बोलने लायक है नहीं। सो नीड टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल। ऑलराइट, सेलिंग प्रेशर अभी भी है, लेवल जब तक कंफर्म नहीं हो जाते तब तक आप एग्रेसिव लॉन्ग या फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करें। ऑलराइट, यही आपको बचा के रख सकता है ऐसे बाजार में। सो दैट्स द थिंग गाइस, यही थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। ऑलराइट, बाकी हम अवेलेबल है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम शेयर करते ही रहते हैं गाइस। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।